हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने गुरु शिव के बातें करने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ आए हैं अपने गुरु का बात करने के लिए। सभी का दिल में लालसा लगा हुआ रहता है कि शिव हमारे गुरु हो जाए। सभी को मन में ऐसा विचार आता है। आखिर लालसा लगे तो क्यों ना लगे कि महादेव हमारे अपने हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। महादेव हमारे अपना गुरु हो जाएंगे तो हम बहुत ही धन धन हो जाएंगे, बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हो जाएंगे कि हमारे गुरु हमें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए। तो हम लोग ऐसे गुरु महादेव का शिष्य बने हैं जो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गुरु महादेव होंगे। कभी ऐसा हम लोग को सौभाग्य मिलने वाला नहीं था, लेकिन धन है हमारे साहब हरिंदर भैया जो हमें 3 सूत्र के माध्यम से दिए और हम लोग को रास्ता दिखाए कि शिव हमारे गुरु हैं तो आपके भी हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा हम लोग को आज यहाँ आने का भी मौका मिला है और अपने गुरु महादेव का बात करने के लिए मौका मिला है। हम लोग चर्चा के लिए घर से निकलते हैं, कहते हैं कि हम अपने गुरु महादेव का चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग को अपना परिवार अपना प्यारा लगता है, उसी तरह से हमें महादेव को भी अपना प्यारा मानना है और समझना है कि महादेव हमारे बहुत ही प्यारे गुरुदेव है, बहुत ही अच्छे गुरुदेव हैं। ऐसा गुरुदेव जीवन में कभी मिलता नहीं। इतने अच्छे हमारे महादेव हमारे गुरुदेव मिले हैं जो साहब बताकर गए हैं कि 3 सूत्र मानना है। तो देखिए पहला सूत्र में अपने गुरुदेव से दया मांगना है, दया की याचना करना है। अपने गुरुदेव से कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जिस तरह से आप महादेव को दया के लिए कहिएगा आप पर महादेव दया करेंगे और दया करते हैं, बहुत ही दया करते हैं महादेव। सिर्फ हमको हम लोग को समझना है और मानना है कि हमारे गुरु हैं। हम लोग जब अपने स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ हम लोग पूछते हैं ना कि स्कूल अच्छा है, यहाँ का मास्टर अच्छा है, तब हम अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराते हैं। गांव घर में पता लगा लेते हैं, सबसे पूछते हैं कि वहाँ स्कूल है तो क्या वहाँ स्कूल अच्छा है, वहाँ के टीचर लोग अच्छे हैं, तब हम अपना बेटा को बेटी को एडमिशन कराते हैं। तो सोचिए कि हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल मिला है। साहब तो स्कूल ही तो खोले हैं जिसका मास्टर हमारे गुरु महादेव हैं। तो वैसे स्कूल में हम लोग को पढ़ना चाहिए, वैसे स्कूल में हम लोग को जाना चाहिए जहाँ ज्ञान का भंडार हो, जहाँ ज्ञान मिलता हो। अब ऐसे स्कूल में हम लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि भटक जाता है मन, सबको भटक जाता है। लगता है कि हम लोग महादेव को गुरु बना लेंगे तो हम लोग को कमाना नहीं पड़ेगा, महादेव को गुरु बना लेंगे तो हमारे घर में धन का वर्षा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत हम महादेव को गुरु बना लिए हम घर बैठे बैठे हमारे घर में धन का बारिश होने लगेगा। ऐसा थोड़ा होता है। कमाना तो पड़ेगा ही, शरीर को चलाना तो पड़ेगा ही, तब ना महादेव आप पर दया करेंगे। जब महादेव से दया नहीं मांगिएगा तो आपको दया मिलेगा नहीं, ना मिलेगा। इसलिए दया तो मांगना ही पड़ेगा। महादेव से दया मांगना है ना, तो दया मांगिए महादेव से और एक दूसरे को बतलाइए। चर्चा में आप बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपस में गप सप करते हैं, तो गप हम अपने महादेव अपने गुरु का गप करेंगे, अपने गुरु का गप करेंगे, कहेंगे कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी बना कर देखें। इस कलयुग में इतने अच्छे गुरुदेव हमें मिले हैं, तो ऐसा सौभाग्यशाली हम लोग तो कभी हो नहीं सकते। अगर ऐसा गुरु हम लोग को नहीं मिलते, साहब अगर गुरु को नहीं हम लोग को रास्ता दिखाते तो हम लोग तो भटकते रह जाते। ले बहुत अच्छा हम लोग को गुरु मिले हैं और आप लोग भी जो नहीं जुड़े हैं, जो भैया और दीदी शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, वह आज बना लें और गुरु से नाता जोड़ लें।
इतने अच्छे गुरुदेव हैं, उनसे तो रिश्ता जोड़ने में कोई भी खर्च नहीं लगता है। ये देवों का देव महादेव है, ये देवों का देव है, महादेव है, गुरुओं का गुरु है। ये सबसे श्रेष्ठ हमारे गुरुदेव हैं, सबसे श्रेष्ठ हमारे भोलेनाथ हैं, जो आज हम लोग गुरु के पद पर हम लोग मान रहे हैं। गुरु के पद पर बहुत वर्षों से, बहुत ही कालों से काल आप लोग गप कर लीजिए गप आप, उसके बाद बहुत ही गुरु का पद पर तो महादेव है ही, लेकिन देवी के देवताओं का गुरुदेव है। हम लोग मनुष्य कभी नहीं जानते थे कि हमारे भी गुरु होंगे, लेकिन आज हम लोग सभी लोग मानते हैं कि महादेव हमारे गुरु हैं। लेकिन मान रहे हैं तो किनका देन है? साहेब दीदी का, जो हम लोग को रास्ता दिखाए, हम लोग को बताए कि शिव गुरु हैं, और शिव को गुरु बनाने के लिए कोई भी खर्च नहीं लगता है। देखिए साहेब बोले हैं कि आओ चले शिव की ओर, साहेब बताएं कि आओ चले शिव की ओर। अगर साहेब को अकेले चलना रहता तो कभी नहीं कहते कि हम आओ हम लोग मिलकर चलते हैं शिव की ओर, नहीं ना। लेकिन साहेब को सबको लेकर चलना था, इसलिए साहेब दिए हैं संवाद में कि आओ चले शिव की ओर। हम लोग सब एकजुट होकर महादेव के पास चलेंगे, महादेव का चर्चा करेंगे और महादेव का गुणगान करेंगे एकजुट होकर। अगर दिल में भावना रहता कि हमारे गुरु है तो लोगों को क्यों बताए ये हमारे गुरु हैं, हम अपना गुरु को किसी को आखिर बताए तो क्यों बताए। लेकिन साहब तो ऐसा नहीं कहे, वो कहे कि आओ चले, आओ हम लोग मिलकर चलते हैं अपने गुरु महादेव का बात करने के लिए, अपने गुरु महादेव को हम लोग चर्चा करने के लिए। साहेब कितना कठिन परिश्रम करने के बाद आज महादेव को गुरु बनाए हैं। दिन में योग साधना करते थे, रात में शमशान घाट जाते थे। क्या हम लोग से हो पाएगा? हम लोग से नहीं हो पाएगा। शमशान घाट हम लोग जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे, क्योंकि डर सताया हुआ रहता है कि अगर हम शमशान घाट में जाएंगे तो भूत रहेगा, प्रेत रहेगा, पता नहीं क्या क्या रहेगा, तो मन में डर तो हो जाता है। लेकिन साहेब को सोचिए कि साहेब कितना परिश्रम, कितना कठिन किए हैं, तब जाके महादेव को पाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बस जरा सा चर्चा में नाम घोषणा करवा लें और महादेव हमारे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। दीदी भैया आप लोग ऐसा मत सोचिए। महादेव को मानने के लिए आपको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? सिर्फ महादेव को गुरु बना लीजिए और एक दूसरे को बतलाइए, चर्चा कीजिए, वही तो करना है और कुछ नहीं करना है। हमको जब सुख मिल रहा है तो हम एक दूसरे को बताएंगे ना कि महादेव को गुरु बना है तो बहुत ही हमें सुख और आनंद मिल रहा है। आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, वही तो हम लोग को बताना है और कुछ नहीं करना है। और हम लोग यही काम नहीं करते हैं कि आप घर से निकलते हैं चर्चा के लिए तो किसी को कहते हैं कि हम चर्चा में चल रहे हैं, आप भी चलिए, ऐसा कोई नहीं कहता होगा। अपने स्वार्थ के लिए जितने हम लोग उठ के हैं वही लोग को लेकर हम लोग चल देते हैं। लेकिन एक दूसरे को बताइए, समझाइए, आज नहीं तो कल वह भी महादेव का चेला बन जाएगा, वह भी महादेव को गुरु बना लेगा। लेकिन जब हम उसको बताएंगे तब ना, उसको समझाएंगे तब ना कि सिर्फ हमारे गुरु हैं, आपके भी हो जाएंगे। दीदी नीलामानी जो थी बहुत ही बड़े घराने की बेटी हैं और बहुत ही बड़े घराने की बहू भी तो हैं। लेकिन सोचिए दर दर जाकर दीदी सिर्फ चर्चा फैलाई है। हम लोग कहेंगे कि इतने बड़े घराने की बेटी बहू है, हम जाएंगे ना उसके दरवाजे पर, हम जाएंगे ना उसके घर में, मेरा बेइज्जती होगा। अगर उसके दरवाजे पर जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन सोचिए दीदी आनंद जो थी मवार साहब की बेटी, यही पलामू की है रहने वाली, अब वहाँ उनका मायके है। इतने बड़े घराने की बेटी होकर भी आज शिव चर्चा को फैलाई है, घर घर जाकर शिव चर्चा का बात की है। तब तो आज लोगों में इतना हम लोग को ज्ञान मिला है। दीदी से हम लोग ज्ञान सीखे हैं कि दीदी जब जात पात भेदभाव नहीं मानी तो हम लोग कौन होते हैं? हम लोग भेदभाव मानने वाले कौन होते हैं? कुछ नहीं। जब शिव चर्चा में जुड़े हैं, जब शिव को गुरु बनाए हैं तो भेदभाव नहीं मानना है।
यह नहीं कि वह अलग जात का है उसके घर नहीं जाएंगे, वह अलग है उसके घर नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा भाव कभी दिल में नहीं लाना चाहिए। सब हम लोग शिव के शिष्य के परिवार हैं, सबका शिष्य के हम लोग चेला है, इसीलिए हम लोग को एक भाव, एक प्रेम, एक जैसा रहना है। कभी भी गलत मन में नहीं लाना है कि वह नीच जात के यहाँ चर्चा हो रहा है तो नहीं जाएंगे। एक कहानी में भी तो आप लोग सुने होंगे, माता रानी का कहानी में कि रानी जो बहुत रानी राजा जो थे वह रानी चर्चा क्या माता रानी कोई कहानी हो हमको याद नहीं है, लेकिन जब नीच घर में कोई पूजा हो रहा था, वह प्रसादी के लिए उसके निमंत्रण मिला, वह बोली किसी का घर में भी पूजा हो हम जाएंगे क्योंकि माता रानी वहां पहुंची है। तो जब महादेव आपके पास हैं, जब महादेव आपके गुरु हैं, तो हम रिश्ता अपनाने वाले कौन होते हैं? हम भेदभाव मिटाने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं, हम लोग सब एक समान है, एक समान है, एक जैसा हम लोग गुरु भाई गुरु बहना है। तो इतना अच्छा तो हम लोग को महादेव मौका दिए हैं, इतना अच्छा रिश्ता हम लोग को जोड़े हैं, तो और हम लोग को क्या होना चाहिए? और हम लोग को क्या मिलना चाहिए? क्या धन दौलत मिलेगा तब हम लोग समझेंगे कि महादेव हमारे अपने हैं? नहीं, हमें तो अच्छा लगता है कि हम लोग भेदभाव मिटाकर सबको गुरु भाई गुरु बहना एक जैसा रहते हैं। कोई नहीं समझ, हम किसी को नहीं समझते हैं, मेरे साथ भी सब आती हैं, हम किसी का भेदभाव नहीं माने हैं, न मानेंगे, और नहीं हम ऐसा विचार कभी दिल में लाते हैं, क्योंकि हम लोग सभी महादेव का संतान है। तो हम लोग भेदभाव क्यों मिटाएं? इसलिए चर्चा में आप लोग जाइए और महादेव का चेला बन जाइए। और तीसरा में जो महादेव जो साहेब नमन दिए हैं, वह अपने गुरु को प्रणाम जरूर कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम जरूर कीजिएगा। अगर नमः शिवाय को 108 बार आपको तो समय मिलता है तो करिए, और नहीं मिलता है तो तोड़ तोड़ कर भी करने के लिए कहा गया है। आप नमः शिवाय 108 बार नमन महादेव का कीजिए और चर्चा स्थल पर जाइए और वहाँ अपने गुरु का बात कीजिए, अपने गुरु का चर्चा कीजिए और समझाइए कि कितने अच्छे हमारे गुरु महादेव हैं, इतने अच्छे गुरु दयालु महादेव मिले हैं। साहब दीदी हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं, और 3 सूत्र के माध्यम से हमें गुरु के पास जाना है। इस कलयुग में 3 सूत्र जो है से बहुत ही अनमोल रत्न है, बहुत ही अनमोल रत्न हमें साहेब दिए हैं। ऐसा अगर मोती जब बिखरा हुआ सोना चांदी बिखरा हुआ धरती पर रहता है तो लोग लूटने के लिए लोग तड़प उठता है, लेकिन इतना अच्छा हम लोग को जो मोती मिला है वह चुनने के लिए कोई भी नहीं उठता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान रहता तो मोती को चुनने के लिए सभी ललायत रहता, सभी को मन में लालसा रहता ये 3 सूत्र है क्या, उसे हम भी अपनाएं, हम भी उन्हें माने, लेकिन ज्ञान महादेव उनको नहीं दिए, तब न भटक जा रही हैं, तब न इधर उधर घर में चली जा रही हैं। जब अपना परिवार, अपना घर, अपना महादेव को छोड़कर हम लोग दूसरा के घर क्यों जाएं? लेकिन लोग को समझ नहीं है, समझ होगा जब ठोकर लगने बाद लोग को समझ हो जाता है कि हमारे गुरु महादेव को छोड़कर हम लोग दूसरे को पकड़ रहे हैं। दूसरा को नहीं पकड़ना है दीदी। इस कलयुग में कितने अच्छे गुरु को हम लोग शिष्य बने हैं, तो उनको पकड़िए ना, दूसरा को नहीं पकड़िए। दूसरा को पकड़ने से कोई लाभ नहीं होता है दीदी। इसलिए आप लोग महादेव का चेला बन जाइए और अपने गुरु महादेव को अपनाइए, अपने गुरु महादेव को अपना लीजिए और कहिए कि महादेव हमारे गुरु बन जाइए। महादेव साहेब जो दिए हैं उन्हीं के रास्ते पर हम लोग को चलना है और चलते रहना है। और हम लोग चर्चा में जब जाते हैं तो थोड़ा सा शिकवा शिकायत भी चर्चा में भी आजकल होना चालू हो गया है, लेकिन बस उसको नजरअंदाज कर देना है। हमको उस पर लेकर नहीं चलना है, लेकर चलना है गुरु को, लेकर चलना है साहेब दीदी को। लोग क्या कह रहा है मेरे बारे में, क्या सोच रहा है, उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। सोच रहा है उसका मन जाने। मेरा मन तो महादेव को पकड़ रहा है, हम महादेव को पकड़ेंगे। उसका मन जाने, वो हो सकता है हमें को पकड़ रहा हो, तब ना मेरा चर्चा कर रहा है।
इसलिए हम लोग को ध्यान ये सब नहीं देना है और अपने गुरु महादेव को मन से पकड़िए, मन में बसाइए, गुरु को अपना दिल में बसाइए। दीदी देखिए गुरु कितने अच्छे आपके महादेव हैं, सो गुरु हो जाएंगे। दिल में जब बसाइएगा तब तो गुरु आपके होंगे, तब न गुरु आपके हो जाएंगे। दिल में बसाइएगा ये नहीं और कहिए कि महादेव हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपना दिल का जो कचरा है उसे तो साफ करके देखिए। हमारे दिल में है, आपके दिल में भी है, सभी के दिल में कुछ न कुछ तो गंदगी में रखा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग साबुन और सर्फ से अपना शरीर को धोते हैं, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, लेकिन मन को कहाँ धो पाते हैं? मन को नहीं धो पाते। मन कब धुलेगा? जब गुरुदेव को जब हम लोग अपना बना लेंगे तब तो मन धुलेगा। गुरुदेव को अपना बनाइए। शिव शंकर महादेव है, उन्हें अपना बनाइए। देवों का देव महादेव है, उनको हम लोग को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करना है। तब आपका मन धुलेगा। जब चर्चा में जाइएगा, अच्छा बात सुनिएगा, अच्छा लोगों से मिलिएगा, तब ना ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए चर्चा में जाइए और सुनिए और समझिए। बहुत अच्छे गुरु भाई गुरु बहना आती हैं और एक से एक बात बताती हैं। हम लोग चर्चा में जाते हैं, कुछ सुनने भी जाते हैं, कुछ सुनाने भी जाते हैं। जो भी टूटी फूटी भाषा में हमें ज्ञान महादेव दिए हैं वही तो हम लोग बताते हैं। हम ऐसा थोड़ा है कि हम बहुत ही ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है। जो भी टूटी फूटी भाषा में हम बोल रहे हैं महादेव का दया है, साहेब दीदी का दया है, जो हम लोग से बुलवाते हैं, हम लोग से कहते हैं। तो इतना अच्छा मौका हम लोग को इस जीवन में मत छोड़िए। इस कलयुग इतना अच्छा मौका मिल गया है। शरीर छोड़ने के बाद हम लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे, किस चीज में हम लोग को जन्म होगा, कोई जानता है? कोई नहीं। जैसा कर्म करेंगे वैसा हम लोग को फल मिलेगा। तो कर्म कीजिए, कर्म ऐसा कीजिए कि महादेव हमारे गुरु हो जाए। बस यही हमें एक बात कहते हैं कि कर्म अच्छा करें कि महादेव हमारे गुरु हो जाए। और उनको गुरु बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 सूत्र को अपनाना है। पहला में दया मांग लीजिए, दूसरा में चर्चा कर लीजिए और तीसरा में अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए। और तो कुछ लगता नहीं है कोई इसमें। महादेव को गुरु बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है। 1 रुपया भी आपको महादेव को गुरु बनाने में नहीं लगता है। आप जो इतना लगाते हैं टेंट बाजा और धूप अगरबत्ती जलाते हैं, वो महादेव के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि आज माइक नहीं रहता तो हम लोग एक दूसरे को नहीं बताते और नहीं लोग जानते हैं कि फलाने जगह चर्चा हो रहा है। क्योंकि आवाज गूंजना चाहिए, आवाज सुनाई पड़ना चाहिए, तब तो लोग सुनकर यहाँ पहुंचेगा कि अपने गुरु महादेव का चर्चा हो रहा है। लेकिन साहब नहीं बोले इतना खर्च करो, खर्च हम लोग अपने आप करते हैं। इस कलयुग में बहुत ही अच्छे गुरुदेव मिले हैं। ना रुपया, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, कुछ नहीं लगता है। तो आप लोग अभी जो भी गुरु भाई गुरु बहना शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो आज बना लीजिए। आज अपना नाम घोषणा करवा लीजिए। ये महादेव का स्कूल है, महादेव का स्कूल में अपना नाम लिखवा लीजिए। क्या करना है? जरूरी नहीं है कि आप चर्चा में चलिए। अगर आपको समय मिलेगा तब ना चलिएगा। घर परिवार है, काम है, धंधा है, नौकरी है, चाकरी है, समय मिलेगा तब ना लोग चर्चा में चलेगा। तो चर्चा में जरूरी नहीं है कि आप चर्चा में चलिए, लेकिन महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। नाम घोषणा करवा लीजिए। 3 सूत्र आप महादेव को मानिए, दया मांगिए। आप दया तो अपने लिए मांगिएगा, कहिएगा कुछ भी कष्ट पहुंचता है तो हम लोग कहते हैं नहीं कि हे शिव आप मुझ पर दया कर दीजिए। तो दया अपने लिए मांग रहे हैं और चर्चा महादेव के लिए करना है। चर्चा अगर कोई भी एक जगह बैठ के हम लोग ताश खेलते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, वहां बैठ के हम लोग यही चर्चा करेंगे कि हमने शिव को गुरु बना लिए हैं, तो तुम भी बना कर देते।